पिछले दिनों होने वाली यूनान में तूफ़ानी बारिशें जिसने हर तरफ तबाही तबाही मचा दी। और पिछले दिनों जब तूफ़ानी बारिशें हुई तो उसकी वजह से यूनान के बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जो उसकी लपेट में आए। एथेंस से तकरीबन अगर बंदा अपनी गाड़ी पे 2 से 3 घंटे सफ़र करे तो 2-3 ऐसे शहर आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। वूलोस, लारिसा और कर्दीचा, ये वो शहर हैं जिनमें यूनान में सबसे ज़्यादा इन शहरों में तबाही हुई है। और इनके साथ साथ ही एक दरिया भी गुज़रता है जो कह लें कि यूनान का सबसे बड़ा दरिया है। और जब तूफ़ानी बारिशें हुई, बारिशों का पानी और उस दरिया का पानी जब आपस में इकट्ठा हो गया तो कह लें कि उस दरिया का पानी ओवरलोड हो गया। जैसे वो ओवरलोड हुआ तो फिर वो जैसे ही जहाँ जहाँ से गुज़रता गया, फिर फसलें क्या, घर क्या, सबको अपने साथ बहा के ले गया। अब तक की इतला के मुताबिक सोशल मीडिया पे, ग्रीक न्यूज़ चैनलों पे देखने और सुनने को जो खबरें मिली हैं कि बहुत बड़ी सतह पे वूलोस, लारिसा और कर्दीचा, ये जो शहर हैं जहाँ पे बड़ी सतह पे तबाही हुई है। और इन इलाकों में, इन शहरों में हमारे पाकिस्तानी भाई भी कह लें कि बड़ी तादाद में खेती बाड़ी ज़िम्मेदारी का काम करते हैं। तो अल्लाह पाक तमाम को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। लेकिन जो अभी खबरें देखने को मिली कि वहाँ पे कहते हैं कि एक गार, जैसे गार नहीं बन जाती दलदल, वहाँ से एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी भी मिली है। और अब तक की इतला के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस तरह वो वहाँ पे गार बन चुकी है, डर है इस चीज़ का कि और कोई डेड बॉडी नीचे से ना मिल जाए। तो मज़ीद अभी जो है यूनानी अदारों की तरफ से इन इलाकों में मुकम्मल ऑपरेशन किया जा रहा है, तमाम को अपने महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। तो ख़ास करके इन शहरों में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई मेरी बात सुनता है तो वो कमेंट्स में लाजमी इत्तला करे, क्या आप तमाम अपनी हिफाजत में हैं, तमाम खैर व हफियत से हैं। क्योंकि हमारा मकसद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब की आवाज़ बने और जो मुश्किलात में हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। अगर वहाँ पे किसी को इमदाद की, किसी की भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी बराए मेहरबानी हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हमसे जितना हो सकेगा हम उनकी रहनुमाई करेंगे। यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान साहब हैसियत हैं उनको भी इतला करेंगे कि भाई आप वहाँ पे जाएं और जाके अपने उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों की खैर वफ़ियत पूछें। और मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि कुछ हमारे ज़िम्मेदारान जो अपने आप को कम्युनिटी के करता धरता सदर वगैरह समझते हैं, यहाँ पे जब कोई एथेंस के अंदर छोटे मोटे मामलात हो जाएं तो वो फ़ौरन चढ़ दौड़ते हैं, भागते हैं, उन बंदों को सोशल मीडिया पे ले आते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि देखेंगे इस पे ग्रीकी ने तशद्दुद किया, जुल्म किया, हम इसकी आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन हकीकत मैनों में अगर उसके बरअक्स देखा जाए तो मामलात ग्राउंड की रियलिटी और ही कुछ होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ जब बंदे को सोशल मीडिया पे सामने लेके आते हैं ना तो वो सिर्फ ग्रीकी बंदे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि हमारे चेक सीधे हो सकें। ठीक है, फिर वो प्रेशर बनाते हैं, फिर वो ग्रीकी जो होता है, जो मालकान होते हैं, वो डरते हैं, डर डूर के वो बेचारे जो है जल्दी उनके साथ कंप्रोमाइज़, क्योंकि वहाँ से इनको पैसे चेक वगैरह मिलने होते हैं। तो अब ये जो तूफ़ानी बारिशें आई, अब ये मेरा नहीं ख्याल है कि अब तक किसी भी ज़िम्मेदार ने वहाँ पे जाने की ज़हमत की हो, वहाँ के हालात जानने की कोशिश की हो, क्योंकि ये वो शहर हैं जहाँ पे बहुत बड़ी सतह पे हमारे पाकिस्तानी भाई खेती बाड़ी ज़िम्मेदारी का काम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तक उस जय वकूआ पे कोई गया हो। तो हम इंशाल्लाह ताला हमसे जितना हो सकेगा सोशल मीडिया के ज़रिए हम आवाज़ बनेंगे। जो भी मसले मसाइल होंगे हम उन चीज़ों को उजागर करते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात मैं ये कमेंट सेक्शन में भी लिख देता हूँ। अगर ख़ास करके इन 3 शहरों में वूलोस, लारिसा और कर्दीचा शहर में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई किसी मुसीबत में है या उसको किसी किस्म की मदद चाहिए तो वो लाजमी राब्ता करें या कमेंट्स में बताए। हमसे जितना हो सकेगा हम इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके साथ जितनी हम मदद हेल्प उनकी कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक यूनान में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे।
یہ دیکھیں، یہ آفات کہہ لیں یا قدرت کی طرف سے کہہ لیں کہ ان کے اوپر کون سا عذاب آتا ہے کہ پچھلے دنوں ہوئی کس طرح جنگلات میں آگ لگی، تو جنگلات میں جب آگ لگی تب بھی تباہی، اور ان جنگلات میں ہمارے پاکستانی اور بھی ریفیوجیز فارنر جو نکلتے ہیں جنگلوں کے ذریعے دوسرے ممالک میں، وہ بھی بیچارے جل گئے۔ اب یہ جو طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اس سے بھی بڑی سطح پہ تباہی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو یونانی جو ادارے ہیں وہ ان شہروں میں آپریشن کر رہے ہیں، ابھی تک تو جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ کوئی خاصا اچھی نہیں ہے، کیونکہ گھر کیا کھیت کیا بہت بڑی سطح پہ نقصان ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک تمام کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ مزید جو تفصیلات ہے یہ میں نیچے کمنٹس میں لکھ دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔